नारकरा की इकरा महविश मंजूर और दूसरी लड़की इकरा खान भी अब बड़ा मुकाबला जीत चुकी हैं, नाम रोशन कर चुकी हैं और रियासती सरकार ने भी उन्हें मुबारकबाद दिया है। रियासती गवर्नर ने भी महविश मंजूर और इकरा खान को अपने मुबारकबादी पैगाम में उम्मीद का इज़हार किया है कि ये मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। रोशन तो होगा, लेकिन इन दिनों चिले कलान है और चिले कलान का आपको याद होगा, कल हमने दिन भर में बताया था कि बड़ा तूफ़ान आ रहा है और चिले कलान ने कल ही साबित कर दिया कि तूफान है। वाकई चिले कलान की पहली रात ही पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब तक का सबसे कम दर्जा रात जो पिछले 6 सालों का था वो बीती रात का था और आज भी चिले कलान की सूरत दिन भर वही रही। वही बारिश बर्फ तो है नहीं, दूर दूर तक उसका पता नहीं है, लेकिन खुनकी और उसके साथ साथ वो ठंडी यखबस्ता हवाएं ये साफ जाहिर करती हैं कि कोई तूफान है। कश्मीर में चिले कलान का तूफान है, 40 दिन तक चलेगा और इस 40 दिन के तूफान से हर कश्मीरी को लड़ना ही पड़ेगा। बेचारा कश्मीरी क्या करे, आई जो मुसीबत है इसको टाला नहीं जा सकता है। पानी तो जम ही रहा था, आज रात को भी पानी नलों में जम चुका था और सुबह सुबह बहुत सी गाड़ियों को अपने धक्के देते हुए भी देखा। डील जल की जो तह है वहाँ पे भी पानी जम चुका है और बारिश और बर्फ़ न होने की वजह से खुश्क साली है और इस खुश्क साली में अक्सर लोग बीमार भी हो जाते हैं। कश्मीर की सेहत पर मनफी असर भी पड़ता है और सेहत के साथ साथ चिले कलान में बहुत सी मुसीबतों को झेलना पड़ता है। लेकिन एक और बात ज़रूरी आपको बताना चाहूँगा कि पेड़ कुदरत की एक नियामत होती है और पेड़ में हमारे उस्ताद कहा करते थे कि पेड़ लगाइए, पेड़ों से ज़िंदगी रवां दवा रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ एक और किस्म के पेड़ आ गए थे। मैं प्री पेड़ और पोस्ट पेड़ की बात करूँगा और ये दो पेड़ हमारे लिए परेशानी का सबब अक्सर बनते ही रहे। कभी पोस्ट पेड़ के पत्ते गिर गए तो कभी प्री पेड़ का प्री ही हिल गया और यूं इस प्री और पोस्ट के बीच में आम कश्मीरी परेशान रहा। पिछले दिनों के हालात के दौरान सरकार ने दोनों पेड़ कुछ वक्त के लिए काट ही दिए थे, लेकिन उसके बाद पोस्ट पेड़ तो चल गए, लेकिन बेचारा प्री पेड़ ना खिल सका, ना हल सका, न डल सका। और आम लोग कश्मीर में इन दिनों यही गुजारिश करते हैं कि सरकार ने अगर पोस्ट पेड़ के पत्तों पे पानी छिड़का है, उससे हरियाली बख्शी है, तो प्री पेड़ पे आखिर क्यों नहीं, क्यों ये प्री पेड़ पर जुल्म जारी है। और ये प्री पेड़ का जुल्म ख़त्म करने के लिए रियासती सरकार से बहुत से लोगों ने अपील की है और दूसरी अपील में शहर ख़ास के लोगों ने भी रियासती वज़ीर आला के नाम बराह रास्त ये अपील करते हुए बताया है कि शहर श्रीनगर में वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक कोशिश करते हुए लेडीज़ बस सर्विस शुरू की थी। उस लेडीज़ बस सर्विस से बड़ा फ़ायदा हुआ था, लेकिन कुछ मुकामात तक ही लेडीज़ बस सर्विस महदूद है। श्रीनगर के SMHS और करानगर के साथ साथ ईदगाह के इलाके के लोगों की गुजारिश कि वहाँ पे भी ये बस सर्विस शुरू की जाए। श्रीनगर के बसपुरा इलाके के लोगों की भी ये गुजारिश कि वहाँ बस सर्विस लेडीज़ बस सर्विस शुरू की जाए। और सिविल लाइन्स के कई इलाकों ने रियासती वज़ीर आला से अपील करते हुए बताया है कि ये लेडीज़ बस सर्विस शुरू की जाए। और चलते चलते अपने नाज़रीन को मैं ये एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये कुपवारा का नज़ारा है और कुपवारा के बाज़ार में ये बच्चा मजदूरी किस तरह पनप रही है। कुपवारा के बाज़ार में ये बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, मजबूरी के आलम में रोज़ी रोटी के चक्कर में बैग बेचते हैं, बाज़ार में दूसरी चीज़ें करते हैं। ये सिर्फ कुपवाड़ा में नहीं है बल्कि वादी के कई बाज़ारों में हम ये मनाजिर देखते रहते हैं। और रियासत के एक महकमे के बारे में हम ज़रूर सवाल उठाना चाहेंगे कि लेबर महकमा रियासत का कहाँ है जो चाइल्ड लेबर पर रोक लगाने में नाकाम हो रहा है। इन बच्चों की मजबूरी शायद हो सकती है कि ये बाज़ार में जाएं, अपना पेट, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बाज़ार में जाएं, लेकिन रियासती सरकार और लेबर महकमे की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन वाक़ात पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और जहाँ इस तरह के वाक़ात होते हैं, अगर वहाँ सरकार उनकी इमदाद करे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये नज़ारा आप देख रहे हैं और इस नज़ारे के साथ ही मैं आज का दिन भर यहीं पर इख्तिताम पजीर करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।